ओम सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए एक बार, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ। कुछ नए लोग भी हैं जो पहली बार ही आए हैं, कुछ पुराने हैं, है ना। इस तरह से कुछ हैं। ओम फिर से एक बार बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी किसी ने एक भजन गाया था कि हम आए काहे के लिए थे और क्या करने में लग गए। इस पे सभी गौर करें, ध्यान दें कि सचमुच में हम काहे के लिए भेजे गए थे और कर क्या रहे हैं। क्या वो कर रहे हैं जिसके लिए भेजा गया है, उस पर चल रहे हैं। अक्सर ये बात बोलने में आ जाती है, एक मनुष्य को छोड़ के बाकी सभी अपना काम कर रहे हैं, है ना। ये हम बहुत बार बोल चुके हैं, तो भी बोलना पड़ता है जब ये बात निकलती है तो, कि कोई भी जानवर देख लो, कोई भी जगत में पक्षी देख लो, जो भी समझ आए सबके देखे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या मतलब है, जिसके लिए भगवान ने भेजा है वो सब कर रहे हैं ना। कभी अकेले में बैठ के विचार करना कि कुत्ता क्या कर रहा है, गधा क्या कर रहा है, ऊँट क्या कर रहा है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं कि नहीं, जिसके लिए भगवान ने भेजा है। लेकिन आप कितना कर रहे हो? हाँ, कर लेते हो कि भाई कहते हैं थोड़ा बहुत करना चाहिए इसलिए कर लेते हो, लेकिन लगन तो नहीं है। लगन भी तो होना ज़रूरी है ना। अब एक तो यह भी है कि भाई बचपन में बच्चों को नहीं लगाना चाहिए, इसमें अभी बचपना है, ये हमारी खाली बनाई हुई बातें हैं। अगर मनुष्य जन्म में आए हैं तो पहले दिन क्या, पहले मिनट से शुरू हो जाता है कि शहद से हम ओम कह के जीभ से शहद चटाते हैं। क्यों? क्योंकि कह देते हैं तू ओम ही है, तू भगवान ही है, तू परमात्मा ही है। क्यों कह देते हैं ऐसा? क्योंकि मनुष्य जन्म में आके पूरी संभावना है भगवान हो जाने की, इसीलिए बोलते हैं ना। बस आपने तो ऐसा बना रखा है कि हाँ चटाते हैं तो हम भी चटा देंगे, हाँ चटाते हैं अच्छा ऐसा करते हैं हम भी कर देते हैं। मैं उसके नीचे नींव में कहा जाते हैं कि करते तो हैं, लेकिन क्यों करते हैं? पहले ही दिन, पहले ही मिनट में ऐसा क्यों कर देते हैं? ताकि वो जीवन भर याद रखे, सबसे पहला शब्द मैंने ओम सुना था, है ना। लेकिन तब भी हम इधर उधर के कामों में लगा देते हैं, इधर उधर की बातों में लगा देते हैं, उसको बहलाते रहते हैं, कि डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं भगवान में लग जाए। क्यों डर लगता है? जब भगवान ने ही इस काम के लिए भेजा है, आप तो बहुत पाप कर रहे हैं कि उस बात से दूर कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। अगर आप शुरू से ही उसका साथ दें, जिसके लिए भगवान ने भेजा है, वैसा उस बच्चे को उठाएं, बनाएं, संस्कार दें, तो कितनी संभावना है। और उसमें आपका सहयोग है। भगवान बन गया कोई आगे चल के, तो आपको कितना पुण्य लगेगा। क्योंकि यहाँ तो ये भी कहते हैं कि आप जितना सुनते हो उसमें जितना आपका लाभ होता है, उससे ज़्यादा आप सुनवाते हो उसमें लाभ मिलता है। आप सत्संग कराते हैं, आप कुछ अच्छे काम कराते हैं भगवान से संबंधित, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जबकि कुछ ऐसे भी लोग हमने देखे जो कहते हैं आप तो अकेले कमरे में हमें सुनाओ,
और कोई सुनने नहीं पाए। जैसे कोई दूसरा सब्जेक्ट है, साइंस है या हिंदी है या इंग्लिश है, ऐसे अकेले में पढ़ा दो, फिर हम सबको बताएंगे कि हमें आता है। ये नहीं हो सकता। जो ऐसा सोचते हैं बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो वाणी से संबंध है, और वो भी किसी जागे हुए गुरु से ही हो सकता है। बाकी सब जो बोलते रहते हैं उससे कुछ नहीं होना। हर आश्रम में एक ऐसा गुरु बैठा है, ये जो सब कुछ करता रहता है, लेकिन सचमुच में तो पहुंचा नहीं है। कभी कोई था जो पहुंचा हुआ था, जब वो खत्म हो गया तो फिर किसी को बिठा दिया गया कि भाई तुम संभालो, तुम संभालो। करते रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करते हैं, लेकिन जो दूसरी जगह जाने से रोकते हैं वो तो महापाप करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो जागा हुआ गुरु है नहीं और दूसरी जगह आप जाने नहीं दे रहे। जबकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे गुरुदेव कभी मना नहीं करते। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, और वही हम भी कहते हैं कि अगर आपने हमारा सुन लिया और उसमें आपका मन लग गया तो आपको सब तुच्छ ही लगेंगे। सब ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, इसलिए तो हम जानते हैं, है ना। जिनने सुना है वो समझ पाते हैं इस बात को, सब नहीं समझते। तो हमारा कहना यही है कि जहाँ भी जो सुनने को मिलता है, पहले उसको जांचिए, परखिए कि सही है कि नहीं, गलत है क्या। बस आप तो जाके बैठ जाते हो और जो भी बोल रहा है सुन लेते हो, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, एक की एक नकल में सब बोलने लगते, है ना। मतलब भेड़ चाल, यहाँ भी भेड़ चाल, जबकि यहाँ भेड़ चाल से काम चलना नहीं। आपको जीवन को सफल बनाना है तो सही गुरु चुनो और उसकी सुनो, ताकि आपके अंदर जो सोया हुआ भाव है वो जाग जाए। कभी भी नकली गुरु से नहीं जागेगा। आप सारे जीवन सुनते रहो, जीवन के बाद जीवन, जीवन के बाद सुनते रहो तो भी कुछ नहीं होना। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि सुनिए, आपको जो अच्छा लगे सुनिए, लेकिन कहीं एक जागा हुआ गुरु ज़रूर ढूंढ लीजिए, ताकि आपको उसका लाभ मिले पूरा पूरा। तो क्यों करना है? केवल इसलिए करना है कि आप जो मनुष्य जन्म में आए हैं वो जीवन आपका सफल हो जाए, क्योंकि आप भी जिसलिए भेजे गए हैं वो काम तो आपको भी करना चाहिए, है ना। जब जानवर कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं, यहाँ तक कि कीड़े भी कर रहे हैं। अगर कोई जानवर मर जाता है, आप कुछ नहीं, छिपकली कोई ले लीजिए। कई बार देखा है, छिपकली अगर मर जाती है रात में और आपने पड़ी वहीं छोड़ दी, तो सुबह आप देखेंगे सारा कीड़े खा के सफाई कर गए। अगर आपने नहीं उठाई, हटाइए, मतलब वो भी अपना काम कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे कीड़े जिसके लिए भेजा गया। लेकिन हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हम अभी ये नहीं कह सकते क्योंकि कहीं अच्छा इसलिए सुनने आए थे। हम तो सुन रहे हैं ना, अब हमें ही सुना रहे हैं, तो जो नहीं सुन रहे उनको कैसे सुनाएंगे? आपके ही द्वारा तो भेजेंगे ना, जो मैसेज हम देना चाहते हैं आपके ही द्वारा तो भेजेंगे। अगर आप उस पर गौर करेंगे और लोगों को बताना चाहेंगे, आप में जागृति आएगी तो आप कर पाते हैं। नहीं तो हमें क्या करना भाई, कोई लड़ने लगेगा, कोई कुछ कहने लगेगा, तो उस डर से भी आप नहीं बोलते हैं। कह ही देते हैं लोग, आपको क्या करना, हमें जो मर्जी आई वो करेंगे, ठोक ठोक के बोलते हैं, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँ करूँ, है ना। लेकिन इस पर फिर से विचार करिए आप कि हम जब आए हैं यहाँ तो क्यों आए हैं, और दूसरों को भी सही सही रास्ता दिखाएं। बात हमने बचपन की करी, जवानी में भी इसका बड़ा फ़ायदा है। अगर जवानी में भी आप परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा, आपकी गृहस्थी नहीं बिगड़ती। अगर भगवान से जुड़े रहो तो आप सही रास्ता चलोगे और घर टूटेंगे नहीं। आजकल कितने घर टूट रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ उल्टी सीधी बातें, है ना। आजकल का तो बहुत ही ज़्यादा हाल है, उसका तो वर्णन करने बैठे नहीं हैं अपन, क्योंकि सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए हम बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो नहीं करते हैं ना वो भी भगवान से जुड़े। ये छोटी छोटी चीज़ें, हनुमान चालीसा है, त्र्यंबकम यजामहे है, ओम भूर्भुवः स्वः है, ऐसे छोटे छोटे मंत्र बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए और बच्चों को भी कंठस्थ करा दीजिए और सही बातें सिखाइए। अब देखिए वो छोटा बच्चा है लेकिन वो छोड़ नहीं सकता, मोबाइल नहीं छोड़ेगा, पूरे टाइम मोबाइल में ही लगा रहता है जब भी आता है, ठीक है।
आप सोचते हैं कि चुप तो बैठा है कम से कम। अगर अभी छीनोगे तो चिल्लाएगा जोर से। क्यों चिल्लाएगा? क्योंकि आदत पड़ गई है उसकी, आपने उसका विरोध करा ही नहीं है। अगर बार बार विरोध करोगे तो देखो स्कूल भी जाता है, स्कूल में तो देखता नहीं मोबाइल, है ना, लेकिन यहाँ क्यों देखता है? क्योंकि जानता है यहाँ चल जाएगा, स्कूल में नहीं चल सकता, सज़ा मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी जो बात कही वो इसलिए कही कि बच्चों को सही उठाइए। सभी तो वहाँ नहीं उपलब्ध हो रहे हैं जहाँ बच्चों को बनाया जा रहा है। बहुत अच्छे स्कूल हैं आजकल, बहुत अच्छे गुरुकुल ऐसे खुले हैं जहाँ आप अपने बच्चे को डाल दो तो वो बहुत अच्छा मनुष्य बन के निकलेगा, है ना। आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं आजकल। तो आप तो अपने बच्चे को भेज नहीं पा रहे, तो कम से कम घर में जो सिखा सकते हो तो सिखाओ ना। इतना तो कर सकते हो ना कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप सही रास्ते पे चलाओ उसको। अगर बचपन से संस्कार नहीं पड़े तो जवानी के बाद तो कोई सुनता नहीं है। जवानी में आने के बाद वो आपको सिखाने लगेगा कि क्या करते रहते हो पूजा पाठ में, फालतू टाइम क्यों ख़राब करते हो, इतनी देर में तो हमें बढ़िया बढ़िया पकवान बना के दे दो। यही चाहते हैं आजकल जो बच्चे हैं, बढ़िया से बढ़िया मिले हमें। बाहर जो बनता है वो मज़ा आता है, घर का तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता खाने में। तो ये सब चलता रहता है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी तक जो आप समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, मैं किसको कहते हो? मैं कपड़ों को तो कहते नहीं, है ना। किसको कहते हो? जो दिख रहा है, जिसने कपड़े पहन रखे हैं, है ना, मतलब शरीर को आप मैं बोलते हो। और हम बताने ये आए हैं आपको कि शरीर आपकी मैं नहीं है। आपकी मैं कौन है? जो इस शरीर में रहता है वो आपकी मैं है। अब आप कहोगे कौन रहता है? आप ही तो रहते हो, लेकिन आप शरीर नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि जिस बात के लिए आपको भेजा गया है ना, आप पहले से ही वही हो। क्या कहा? किसके लिए भेजा है? भगवान होने तक के लिए। और अभी हम बोल रहे हैं कि आप पहले से ही भगवान हो, लेकिन क्योंकि जानते नहीं हो इसलिए नहीं हो। तो जानने के लिए आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किसी सदगुरु के पास बैठना पड़ेगा, सब बातें क्लियर करनी पड़ेगी, तब ये समझ में आएगा कि हम भगवान तो पहले से हैं मगर अभी जानते नहीं हैं, इसलिए नहीं है, होना है। तो जब आपको होना है तो आप बहुत सा साहित्य भी पढ़िए, गुरुओं से भी बात करिए। एकदम से आप ज्ञान की मार्ग नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान मार्ग की बातें एकदम से नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा थोड़ा घर में शुरू करेंगे, उस पर चलते रहेंगे, जब आपका मन शुद्ध होगा तब समझ सकते। हम ये भी कहा करते हैं कि हमें कोई ये मतलब नहीं है कि कोई MA पास हो, AA पास हो, MSc होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, वही समझेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंगूठा छाप भी इन बातों को समझ सकता है, और कितना भी बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा भी ज़रूरी नहीं है कि समझ सकता है। समझेगा तो अगर रुचि होगी तो समझेगा, और रुचि नहीं होगी तो उसका सब फालतू बातें लगेगी। तो आप अगर यहाँ पर हमारे साथ हैं, हमारे टच में हैं, तो आप इस पर गौर करिए कि हम जिसके लिए आए हैं उसमें हम आगे बढ़ें। जहाँ कठिनाई है वहाँ गुरु से पूछें, बार बार पूछें, और सही समझ में आ जाए तभी उसको कंठस्थ करें, मतलब मन में बैठा लें। अभी हमारी आदत क्या है कि जो जगत की चीज़ें ना वो बहुत इतनी कस के बैठी हुई हैं कि दूसरी चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर भगवान की बात करो ना, आप क्या कहोगे? कहीं जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट गई, अरे चलो घर में चलो गुड़ खा के आएंगे, करते हो ना ऐसी बातें। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली तो अपने रास्ते जा रही फिर चली, उसने सड़क क्रॉस कर ली, वो डरी नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, और आप बिल्ली से डर गए। बिल्ली से भी गए भी थे, है ना। छींक आ गई, अब छींक आ गई तो अशगुन हो गया, अब फिर कुछ मुंह मीठा करके आए तब आगे जाएं। ये आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठी हुई हैं बातें कि ज्ञान की बातें तो समझ में ही नहीं आती। समझ में इसलिए नहीं आती, ये जो आप विरोधाभासी बातें जो रख रखी हैं ना, उनके कारण आप विचलित रहते, उसके कारण परेशान रहते हो। हमारे सामने से निकल जाए हमें तो पता भी नहीं लगता कि निकल गई। आपको क्यों पता लगता है? क्योंकि आपने असगुन बना रखा है नहीं।
जितना अधिकार आपको जीने का है उतना ही अधिकार हर जानवर को जीने का है। आप उसको क्यों बुरा मानते हैं? वो आपको बुरा मानता हो, ये हमें मारते हैं, भगाते हैं, खाने नहीं देते, बोलते होंगे कि नहीं? आप ही विचार करिए कितना सही है कितना। तो आप धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे कि घड़े बहुत सारे होते हैं। घड़े कितने हैं? एक ग्रुप में घड़े रखे हैं बहुत सारे। किसी का सुंदर सा गला है, किसी का आड़ा टेढ़ा गला है, कुछ कलाकारी किया हुआ है ना, कुछ बिल्कुल सिंपल है, कोई काला है, कोई लाल है। इतने सारे अलग अलग घड़े, आप कैसे बोलोगे ये काला घड़ा है ना, ये लाल घड़ा है? सबको अलग अलग जान रहे, सबको समझ रहे। लेकिन अगर मिट्टी को देखोगे, घड़े में मिट्टी है कि नहीं? काय का बनता है घड़ा? मिट्टी का। अगर तुम मिट्टी को देखोगे, सब घड़ों में मिट्टी को देखोगे तो सब घड़े एक ही हैं। ठीक ऐसा ही आपका है कि सब अलग अलग है। सबका वर्णन आप कर लोगे, किसकी नाक लंबी, किसकी नाक छोटी, किसकी ये वो सारा पता है ना। लेकिन अगर परमात्मा को याद करो तो एक, सब उसी से बने हैं। सब कुछ जो भी दिखता है, जो भी सुनाई देता है, जो समझ में आता है, जो सुन सकते हो, जो चख सकते हो, जो छू सकते हो, सारी चीज़ें परमात्मा से ही बनी हैं। तो जब एक ही है सब में, तो आप अनेक दिखते तो हो लेकिन हो एक ही। तब भी किसी से ईर्ष्या हो रही है, किसी से कोई बुराइयाँ आ रही हैं दिमाग में, सुबह सुबह इसका चेहरा क्यों दिख गया, इतनी बातें आ रही है ना। तो हम यही कहते हैं, ये जो बातें हैं ना, आप स्वयं मनन करो और इनको अपने जीवन से हटाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपका शुद्ध मन चाहिए। मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, विचारों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हो कई लोग, आप स्वयं कहते हो कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है। क्यों कह देते हो? हम अच्छे हैं, हम में क्या बुराई है, ये समझ में आती है? किसी को भी समझ में आता है कि हम में ये बुराई तो होंगी ना? नहीं होंगी कि मनुष्य बन गए बुराइयाँ खत्म। सबसे ज़्यादा बुराइयाँ मनुष्य में होती हैं, क्योंकि बाकी जो जानवर हैं ना, वो जो जानवर हैं बस उसके अनुसार हैं। कोई भी जानवर, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, कुत्ता है तो कुत्ता ही है बस, है ना। जबकि मनुष्य अलग अलग तरह का, अलग अलग सोचना। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर अपने आप को बदलना है तो केवल मनुष्य जन्म में ही बदल पाओ, और किसी जन्म में आप बदल नहीं पाओगे। क्योंकि अभी आपने मनुष्य जन्म लिया, अब पता नहीं 1000 जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता है कि लाख जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। कई लोग कहते हैं अब तो हमारी उम्र बहुत हो गई, अब ये कुछ नहीं होगा हमसे। तो हम ये कहते हैं कि उम्र कितनी भी हो जाए, आखिरी तक आप आदतें तो बदल ही सकते। भगवान को पाओ या ना पाओ संभव है, लेकिन आदतें तो आखिरी सांस तक भी बदली जा सकती हैं। लोग बहाना यही कहते हैं, अरे अब क्या बदलेंगे, अब तो हम 80 साल के हो गए, अब तो हम 70 साल के हो गए। लेकिन पूरी संभावनाएं क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ तक आप पहुँचे हो, फिर जब कभी आप बनोगे मनुष्य, वहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। जिसने भी गीता पढ़ी है वही समझता होगा। गीता में कहा है अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कि जितनी यात्रा तुम्हारी यहाँ हो गई है, कुछ भी हो, अगले जन्म में जब जहाँ तुम आओगे, जहाँ पैदा होगे, उससे आगे की यात्रा चलेगी। यही कारण है कि कभी कभी 5 साल के बच्चे भी जग जाते हैं, 16 साल के बच्चे भी जग जाते हैं। 5 साल में उसने क्या कर ली मेहनत, वहाँ पहुँचने के लिए कैसे मेहनत करी, क्या करी? कुछ भी नहीं करी, क्योंकि पिछले जन्मों से यात्रा चली आ रही थी। थोड़ा सा ही बचा था जो 5 साल में पूरा हो गया, और वो पूर्णता को प्राप्त हो गई, वो भगवान ही हो गए। और हम कितने लंबी आयु निकाल ली, तो भी हम वहाँ क्या बहुत थोड़ा सा ही चल पाए। तो अभी भी एक सुनहरा अवसर है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं, थोड़ा टाइम दें। जैसे सब चीज़ों, सब कामों के लिए टाइम देते हो, ऐसा थोड़ा टाइम अपने लिए दो। आप तो इसको अपने लिए समझते ही नहीं,
कौन है ये मानता है कि अपने लिए, अरे बहुत काम पड़े हैं, है ना, कितने सारे काम पड़े हैं, तब तक बैठे, ये इतना ज़रूरी नहीं। मतलब कि सबसे आखिरी में भगवान का नंबर लगता है। सारे काम ज़रूरी लगते हैं, अगर टाइम मिला तो कर लेंगे, आरती कर लेंगे, चलो अगरबत्ती लगा देंगे, वो भी बड़ा एहसान है भगवान पे। तो देखो हम आरती हम अगरबत्ती जब लगाते हैं कितना बड़ा एहसान है। वो पड़ोसी तो लगाता भी नहीं है, हम तो लगाते हैं। आपको पड़ोसी से नहीं नापना है, किसी साथ वाले से नहीं नापना है, घर के दूसरे मेंबर से नहीं नापना, आपको अपने आप को ही आगे ले जाना है। तो कुछ ना कुछ समय भगवान के लिए ज़रूर निकालिए, ज़रूर आगे बढ़िए, क्योंकि बिना करे तो कुछ होता नहीं। एक पॉइंट और हम बताएं आगे कि जो भी भगवान से संबंधित करते हो वो चोरी चोरी करो, सबको बताओ मत, पड़ोसी को मत बताओ, हम तो रोज़ ऐसा करते हैं, हम इतने महान हैं। अगर आपका भगवान से संबंध है तो बिल्कुल चोरी चोरी, जैसे आपने सुना है कृष्ण माखन चुराते थे, तो ये आपके और कृष्ण के बीच का माखन ही है। ये चोरी चोरी अगर करोगे तो सफल हो जाओगे, दुनिया को पता भी नहीं लगेगा, कहीं अरे इसने कब कर ली तपस्या, हमने तो इसको कभी करते ही नहीं देखा, और आपकी यात्रा चल रही है चुपके चुपके। तो हमारा कहना यह है कि जीवन में अगर कोई चोरी करना चाहता है, इसकी खूब चोरी करो, किसी को बताओ मत और आगे बढ़ते जाओ, और कोई चोरी करो मत। अब चोरी का कई लोगों को शौक़ रहता है ना, तो ये वाली चोरी करो कि चुपके अपनी यात्रा आगे बढ़ाते रहो और किसी को कानों कान पता नहीं रहे कि हम ये कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि जल्दी आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत सारा खर्च इसमें कर देते हो कि हम इसको बताएं, हम उसको बताएं, वाह वाह होगी, अपनी खुद ही तारीफ कर रहे हैं कि हम तो ऐसा करते हैं। हमें कोई नहीं करता, हमारे घर में कोई नहीं करता, बस हम करते हैं। इससे क्या हुआ, आपकी जो है चल रहा है, आपकी तपस्या जो चल रही है वो पीछे चली गई। इसलिए हम खास बातें इसलिए बताते रहते हैं कि इन पर ध्यान दीजिए, इन पे आगे चलिए। अब जैसे हमने बहुत सारे भगवान रख लिए, क्यों रखें, सब आएंगे तो देखेंगे, हम देखो पूजा वाले हैं, सब क्या रखा रहता है, बुरा नहीं मानना, हर एक के यहाँ भगवान रखे, लेकिन रखे ही रहते हैं। क्या कुछ समय देते हो भगवान, तो रखे किसके, अपने लिए थोड़ी रखे। जो आएंगे ड्राइंग रूम में बैठेंगे उनको दिखेगा हम भी भगवान को मानते, क्या मतलब, ये तो आप अपनी वाहवाही के लिए कर रहे हो ना, अपने लिए क्या कर रहे हो। अपने लिए करना है तो चुपके चोरी चोरी करो, चोरी चोरी करने से यात्रा तेज रहती है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। और अगर आप ज़्यादा बोलते हो हम तो ऐसा करते हैं, हम तो भाई बिना पूजा करे खाना ही नहीं खाते हैं, दूसरा कहते अरे तुम खाना नहीं खाते, हम तो पानी भी नहीं पीते, ये चलता है ना हमारे। एक कुछ बोलेगा तो दूसरा उससे बढ़ गया, फिर पहला वाला उससे ज़्यादा बोले, तो बोलने वाला विषय नहीं है ये आपको बस आगे बढ़ने के लिए, मतलब मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए ही ये सब काम है जो आपको करना ज़रूरी है ना। तो अभी हमने घड़े की बात करी आप कि हर घड़े में क्या है, मिट्टी है ना, हर घड़े में। और घड़े सब अलग तरह के हैं, सुराही अलग तरह की है, डुबला अलग तरह का है, कनाड़ी अलग तरह, सब अलग अलग है, लेकिन एक मिट्टी है जो सब में रहती है। घड़ा तो व्यक्त होने लगा, पहले नहीं था, सुराही नहीं थी, घड़ा नहीं था। हालांकि मुश्किल रहता है ये सब्जेक्ट, जल्दी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या बोल के चली, थोड़ा कठिन तो है, लेकिन बार बार सुनने से समझ में आने लगता है। तो हम ये बोल रहे हैं आपसे कि जो घड़ा है वो है तो मिट्टी ही। अच्छा, घड़ा बनने से पहले क्या था, मिट्टी थी। अब घड़ा टूट गया तो क्या कहोगे, घड़ा है ना, पहले भी मिट्टी थी, कुछ काल घड़ा रहा और बाद में भी मिट्टी ही कहलाने लगी, और सब में एक वही है। तो आदत क्या डालनी है, घड़े को देखते समय मिट्टी की याद आ जाए, बस एक साथ दोनों चीज़ें याद आ जाएं। घड़ा तो है लेकिन मिट्टी से बना है, ये सब घड़े हैं, बने काहे से हैं, परमात्मा से। घड़े का तो हमने उदाहरण दिया कि जैसे घड़ा, अनेक घड़े एक मिट्टी से ही बनते हैं,
ऐसे ये वाले जो घड़े हैं ना रंग बिरंगी पोशाकें पहने बैठे, ये सब एक परमात्मा से ही बने हुए हैं। जो दिखता है वो समझ में आता है कि ये नाम है, ये रूप है, ऐसा है, ऐसा सब समझ में आए। और जो जिसको ढूंढ रहा है वो दिखता नहीं है। ढूंढना उसी को है जो दिखता नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जो आप ही के रूप में आपके अंदर बैठा है। यहाँ दो आप हो गई, एक आप तो वो जो दिख रही है, और एक असली आप वो जो आपके अंदर है, दिख नहीं रही है। तो ढूंढना है उसको जो दिख नहीं रहा। आप वही हैं। अगर आप ये होते तो दूसरे जन्म में आपको यही चले जाता, दूसरे जन्म में फिर कुछ और थोड़ी दिखता। अगर यही होते तो दूसरे शरीर में कैसे बैठते? ये समझ में आ रहा है ना? ये तो हमने यही छोड़ दिया। जितने भी आए जब दुनिया से गए तो इसको छोड़ के ही गए ना, इसको ले गए, रुपया पैसा ले गए, घर ले गए, कपड़े ले गए, खूब तरह तरह के बना लिए, लेकिन छोड़ के चले गए सब। तो कौन है जो चला जाता है? इसमें से कौन है जो चला जाता है, उस पर विचार करना है। वही आप हो। जबकि क्या कहते हैं, फलाने मर गए, फलाने मरे नहीं, चले गए। अब वो दूसरा शरीर धारण करेंगे, दूसरे शरीर में आएंगे, है ना? ये बातें जो है ना आपको जीवन में उतारनी पड़ेंगी, कम से कम दिमाग में तो उतारनी पड़ेगी, तब भगवान को समझ पाओगे कि हम तो पहले से ही भगवान हैं। अगर हम समझ जाएं तो हम तो ठोक के बोलेंगे कि भगवान, और बोलना मना है, मुश्किल या हो जाती। वैसे तो नकली गुरु सब कहते रहते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, हम तो पहुँचे हुए, लेकिन जो पहुँचा हुआ है वो कह नहीं सकता। उसको मना है कि वो बोले कि मैं भगवान। देखिए कितनी विचित्र बात क्योंकि जिसने भी ये कह दिया कि मैं पहुँचा हुआ हूँ, मैं भगवान हूँ, वो है ही नहीं गारंटी से। बात समझ आ रही क्या कह रहे हैं? तो जो भी ये चिल्ला रहे हैं कि मैं पहुँचा हुआ हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, मैं भगवान है, वो पहुँचे नहीं, बिल्कुल नहीं, गारंटी से। क्योंकि पहुँचा हुआ को ये मना रहता है कि मैं भगवान हो गया हूँ। जानता है, वो अच्छे से जानता है। आप कितने ही प्रश्न करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा, सही सही बात बताएगा। लेकिन जो नकली लोग हैं वो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, किस बात से पता लग रहा है? क्योंकि वो बाड़े में घेर घेर के बैठे हैं। बाड़े से बाहर नहीं जाना, किसी और गुरु से बात नहीं करना। ऐसा सब जगह चल रहा है आजकल। जितना ज़्यादा बड़ी जगह थी जहाँ के सदगुरु ख़त्म हो गए, शरीर छोड़ दिया है जिन्होंने, जो ब्रह्मलीन हो गए, ऐसे लोगों के जो नकली गुरु आए हुए हैं वो बाड़े में बहुत बुरी तरह बंद कर लेते हैं। और ये कहते हैं कि आपको और किसी का नहीं सुनना है। देखो हम तो सही सुना नहीं पा रहे, और किसी का सुनना नहीं है, तो मनुष्य जीवन गया ना, बेकार ही हो गया ना। हमें पता है कि हम जागे नहीं हैं, लेकिन हम दूसरों को रोक रहे हैं और किसी का सुनना नहीं। कोई दूसरा कहे कि जागा हुआ है, जो जागा है वो तो बोलेगा ही नहीं, और जो बोलेगा नहीं वो हमें लगेगा नहीं। और हम क्या कहेंगे, जो जागा नहीं है, हमारे गुरु तो जागे हुए हैं। जिनके नहीं है वो इतना ठोक ठोक के बोल रहे हैं हमारे गुरु जागे हुए हैं, और बात करो तो 2 प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते। पूछ के देख लो, जो हमारे शिष्य हैं इतने, वो तो काफ़ी कुछ समझते हैं, जानते हैं। प्रश्न करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा तो पहुँच जाएगा। क्योंकि बरसों से सुन रहे हैं और उनको इतना स्ट्रिक्टली ये कह दिया गया है कि आप किसी और का मत सुनना। आप बताओ, कोई गाली दे रहा है क्या? अगर कोई सदगुरु है तो गाली तो नहीं दे रहा होगा, कुछ अच्छी बात बता रहा होगा। लेकिन तब भी ऐसा चलता है समाज में, और इसीलिए इसको कलयुग कहते हैं। यहाँ से उल्टा उल्टा होता रहता है। ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये तो कलयुग है। तो कलयुग में से उल्टा ही तो होना है ना। तो इससे हम लोग कहाँ समझ पाते हैं, बेखबर रहते हैं, इन सब बातों से बेखबर रहते हैं ना। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब इसमें भगवान है। इतनी देर से बात आपको हुई, उससे ये पता लगा
कि इसमें भगवान है, लेकिन यहाँ है कि नहीं? यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बीच में है कि नहीं? अच्छा, छत पे है कि नहीं? पेड़ में है कि नहीं? किस जगह नहीं है बताओ? तब भी हम छुप छुप के क्या काम करते हैं? अरे यहाँ कौन देख रहा है, कर लेते हैं, बहुत से काम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ कौन भगवान देख रहा है? भगवान तो मंदिर में बैठे हैं। जब हम मंदिर जाएंगे तब भगवान देख पाएगा। यहाँ तो कुछ भी कर लो, छूटे हुए। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। अगर भगवान को मानते हो तो सचमुच में भगवान को मानना तो यही है कि वो सब जगह रहता है। एक बार क्या हुआ कि दो जवान लड़के गए किसी सदगुरु के पास। सदगुरु के पास आके बोले कि हमें आपको गुरु बनाना है, दीक्षा लेनी है। बोले ठीक है, बैठो। अब वो दिन भर बैठे रहे, सदगुरु बाहर आई नहीं। जो अंदर गए तो बाहर ही नहीं आए। आखिरी में आए, जब बहुत टाइम हो गया, परेशान हो गए, तो आखिरी में उन्होंने कहा कि अब कल आना। आखिरी में जब आए तो कह दिया कि कल आना। देखिए, जबकि नकली गुरु तो जल्दी पकड़ो, कोई और ना बना ले, ऐसा चलता है ना। ठीक है भैया, कल आना। अब कल फिर आए, दिन भर बैठे रहे। शाम को फिर कह दिया कि कल आना। तो इतने में जिसको सब्र नहीं होगा वो तो जाएगा ही नहीं गुरु के द्वार पे तीसरे दिन, बिल्कुल नहीं जाने वाला। लेकिन क्यों कर रहे हैं गुरु, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो केवल आजमा रहे हैं आप में पात्रता है कि नहीं, इतना धैर्य है कि नहीं, आप इतना पेशेंस रखते हो कि नहीं रखते। तीसरे दिन जब आए तो फिर उन्होंने कहा, बातचीत करी, सब पूछा, और फिर 2 कबूतर दे के दोनों को एक कबूतर दे दिया, ठीक है। और कहा कि कल इनको ले आना, गर्दन से मार के, गर्दन मरोड़ के ले आना दोनों कबूतर। तो उनमें से एक बोलता है, कल क्यों लाना, मैं तो अभी मार के बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जगह मारना जहाँ कोई देखता ना हो, ये शर्त है कि कबूतर मार के लाना, लेकिन कोई देखता ना हो, ऐसी जगह मार के लाना। ठीक है भाई, ले गए, घर ले गए। अब एक तो इतना बेचैन था कि अरे देखा, एक दिन का टाइम और ले लिया, वैसे ही 2 दिन बिठा ले रहे। तीसरे दिन कह रहे हैं कि आप लेके आना, हम वही मार के बता देते। गुरु ने मना कर दिया। अब ठीक है भाई, अगला दिन हुआ, गुरु के पास गए दोनों। तो क्या हुआ, वो जो वही मार रहा था ना, उसने तो मार के ले आया अपने साथ। तो गुरु आज्ञा मान रहे ना, गुरु ने कहा कि मार के लाना, तो मार के ले आए बेचारे। अब दूसरा वाला था, उसने मारा ही नहीं। जब गुरु के पास पहुँचे तो गुरु ने कहा, मार लाए? कहने हाँ, हमने तो कल ही कहा था कि हम तो यहीं मार के बता सकते। दूसरे से पूछा, पहले से पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं मार के लाए? तुमने आज्ञा का पालन नहीं करा। तुमसे कहा था कि मार के लाना, लेकिन तुमने आज्ञा का पालन नहीं करा। वो पूरा विश्वस्त है कि मैं सही कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि तूने मारा क्यों नहीं, जिंदा ही क्यों ले आया? हमने कहा था मार के लाना है। कह लिया, गुरु जी क्या करें, आपने एक शर्त रख दी थी ना कि ऐसी जगह मारना जहाँ कोई देखता ना हो, ठीक है। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा ऐसी जगह तुझे कुछ नहीं मिली? कहले नहीं, मैंने पहले पर्दे डाले कि कोई देख ना ले। पर्दे डाल के मैं जैसे ही गर्दन दबाने लगा, मरोड़ने लगा, वैसे ही मुझे मक्खी दिख गई। दूसरे दिन छिपकली दिख गई। दूसरी बार टाइम तो 24 घंटे गई। तो ऐसे उसने कहा कि मैंने कोई ना कोई ज़रूर देख लिया। जब मुझे कोई नहीं दिखा, सब भगा दी, छिपकली भगा दी, मक्खी भगा दी। तो जैसे मैं गर्दन मरोड़ने लगा तो मुझे लगा मैं तो देख रहा हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो देख ही रहा हूँ। और गुरुजी ने कहा था कोई नहीं देखना चाहिए। बस वो जो दूसरा वाला था ना, जो मार के ले आया था, उससे कहा तुम घर जाओ, और इसको कह दिया ठीक है मैं दीक्षा दूँगा। इस तरह से परीक्षा लेते रहते हैं गुरु। और हमें लगता है हम बहुत 30 मार खाएँ, हम तो सब कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि गहराई होती है हर बात में। आप जो सीधा सीधा समझ रहे हो वो नहीं होता, और इसीलिए ज्ञान समझ में नहीं आता।
क्योंकि सीधा सीधा होता ही नहीं है, बहुत घुमावदार होता है और नींद भी आने लगती है। तो यही फ़ोन के नंबर है, फिर करेंगे बार बार। अभी शाहजहानाबाद पर है, वो टाइम लगेगा। कौन सी गाड़ी से आ रहा है? कौन सी गाड़ी से आ रहा है? नहीं कार से आ रहे हैं, कार है सब। ओम ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तो जो हम आपको सुना रहे थे उसमें यही बार बार कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा टाइम भगवान को, परमात्मा के लिए दीजिए। कितने भी बिजी हों, लेकिन थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए। चाहे सुबह, चाहे दोपहर। सुबह तो सभी करते हैं, नहाने के आप कम से कम अगरबत्ती लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं ना। मैं समझती हूँ हिंदुओं में तो सभी लगाते हैं, इतना तो करते ही। तो हम भी कह रहे हैं कि सुबह तो अपने अगरबत्ती लगा दो। अब सोते पहले एक काम और शुरू कर दो कि सोते समय, जब सोने जाते हो उस समय बस भगवान का नाम लेते हुए ही आप नींद में जाएं। ये अक्सर बोलते हैं और आज हम फिर बोल रहे हैं कि आप हर कुछ सोचते हुए ना सोएं। भगवान का नाम लेते हुए ही कोई मंत्र जो हो आपका हो, कुछ भी हो, राम राम या जो भी आपका मंत्र है, वो बोलते बोलते ही नींद आ जाए, ऐसा प्रयत्न करें। उससे आपके बहुत तेज़ी से यात्रा आगे बढ़ेगी, क्योंकि दूसरी चीज़ें दिमाग में नहीं रहेंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। बार बार हमारा यही आपसे कहना है कि मनुष्य जन्म में आए हो तो कैसे भी कहीं भी टाइम ज़रूर निकालो। सब कुछ करो, खाना खाओ, ऑफिस जाओ, जहाँ जिसको जाना है जाओ, लेकिन कुछ टाइम चुरा के भगवान को अर्पण करो, है ना। क्योंकि अब आज यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान